व्यूअर्स, आपकी खिदमत में किंदा हाजिर है। आज मैं आपको आलू गोभी की नई रेसिपी बताना सिखाऊंगी। इसके लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। मैंने गोभी का एक फूल लिया है और इसको काट लिया है और इसको पानी में भिगो दिया है। और साथ में मैंने लिया है धनिया लिया है और साथ में मैंने ग्रीन चिली लिया है 1 अदद। और साथ में मैंने 1 टमाटर लिया है, इसको बारीक काट लिया है। और साथ में मैंने आलू लिए हैं 3 अदद और इसका भी मैंने काट लिया है। और साथ में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 प्याली। और साथ में मैंने 1 प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, उसको भी चॉप कर लिया है। और साथ में मैंने 1 शिमला मिर्च लिया है, हाफ़ ली थी शिमला मिर्च, उसको मैंने इसका लंबाई के रुख को काट लिया है। और साथ में मैंने मसाला जात में 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है और 1 चम्मच ही मैंने गरम मसाला लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है। और 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच हल्दी ली है और 1 चम्मच ही मैंने साबुत धनिया लिया है। आइए हम आपको तरकीब बताते हैं कैसे बनानी है। व्यूअर्स, ये मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, इसमें मैंने हस्बे ज़रूरत मैंने ऑयल डाल लिया 1 प्याली। और इसके अंदर मैं ये चॉप किया हुआ प्याज डाल दूँगी। और चम्मच से हिलाऊंगी। व्यूअर्स, ये हमारा थोड़ा सा प्याज गल चुका है। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और चम्मच से हिलाएंगे। साथ ही हम इसके अंदर मसाला जार डाल देंगे। ये मैंने लिया है 1 चम्मच नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी और साबुत धनिया, ये सब डाल देंगे इसके अंदर। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देंगे। थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है और इसको आप कवर कर देंगे ताकि हमारा प्याज और लहसुन और अदरक थोड़ा सा गल दें। पाँच मिनट के लिए इसको रखेंगे ताकि ये गल दें। व्यूअर्स, अब हम ये ढकना हटाएंगे इसका। अब हम चम्मच से हिलाएंगे थोड़ा सा। ये ऑलमोस्ट हमारा तैयार है। अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे 1 अदद चॉप किया हुआ। इसके अंदर भी थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये हमारे टमाटर गल जाएं। आप ऊपर से अब इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। आप इसको गोभी को स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो फिर इसका जायका बहुत मज़े का आएगा। अब हम ये ढकना हटाएंगे इसका। हमारे 5 मिनट हो गए हैं। ये हमारा मसाला तैयार है। अभी हम अपना मसाला जो है ये कुकर में डाल देंगे। व्यूअर्स, ये मैंने सारा मसाला कुकर में डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगी।
और साथ ही मैं ये गोभी डाल दूँगी। और साथ में मैंने शिमला मिर्च ली थी, इसको लंबाई के रूप में काट लिया था, ये भी डाल दूँगी। ये शिमला मिर्च अंदर डालेंगे तो इसका जायका चेंज हो जाएगा और छोटे बड़े बच्चे भी इस सालन को बहुत शौक़ से खाएंगे। इतना मज़े का ये बनेगा ये सालन। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। को 5 मिनट भूनेंगे। पाँच मिनट इसको भूनने के बाद इसको प्रेशर दे देंगे। अब हम इसके अंदर व्यूज़ अब हम इसके अंदर आधा गिलास पानी डालेंगे और अब हम इसको प्रेशर दे देंगे। व्यूज़ अब ये हम इसको कवर कर देंगे, कुकर को बंद कर देंगे। ये हमने कवर कर दिया। अब ये 15 मिनट इसको कुकर को बंद रखेंगे जब तक विसल नहीं होता। विसल के बाद 15 मिनट रखेंगे ताकि ये हमारी गल दे अच्छी तरह। व्यूज़ ये हमने 7 मिनट के बाद कुकर से इसको गोभी को निकाल लिया है। ये हमारी गल गई हुई है। अब 5 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे, ऑयल में भूनेंगे थोड़ा सा, फिर ये हमारी गोभी तैयार हो जाएगी। गोभी हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए करें। व्यूज़ ये हमारा सालन तैयार है। अब हम इसके अंदर ये मिर्च ग्रीन चिली और धनिया डाल देंगे ऊपर से, और साथ में हम ये काली मिर्च और गरम मसाला और जीरा डाल देंगे ऊपर से। और इसको चम्मच की मदद से हिलाएंगे। और चूल्हा बंद कर देंगे। ये हमारी गोभी ऑलमोस्ट तैयार है। अब हम इसको निकाल लेंगे डिश में। व्यूअर्स अब ये गोभी को डिश में निकाल लिए। बहुत मज़े की इसके अंदर से खुशबू आ रही है। व्यूअर्स ये हमारी आलू गोभी की रेसिपी तैयार है और हम इसको मैंने रोटी के साथ मक्खन लगाया है। अब मैं इसको रोटी के साथ खाऊंगी। अगर आपको ये मेरी डिश पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।